आपकी गवर्नमेंट सिर्फ झूठ बोलती है और आपको ये बताने की कोशिश करती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना रिसोर्सेज हैं। चीन की जानिब से एक बार फिर न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है, वाज़ेह तौर के पर बयान दे दिया है कि खबरदार पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से ना देखे। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से बात करेंगे, मतलब ये है कि इंडिया बात करेगा पाकिस्तान से। भाई करनी पड़ेगी। अच्छा, ये नहीं कि करेगा, करनी पड़ेगी। उनको पता है कि इस वक्त दुनिया देख रही है पाकिस्तान को इंडिया से ऊपर। अच्छा जी, ये कब हुआ? ये इसी जंग के बाद पता चला है। आपको एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मार्का जो है, बड़ा मार्का, वो नागुज़ीर है। मसले मसाइल पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख लें, हर कंट्री में कोई ना कोई दहशतगर्दी होती है, तो इसका ये मतलब तो नहीं वो ब्लेम गेम करें। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। मसला कश्मीर को एक दफ़ा फिर उजागर करने में मदद मिली है और इंटरनेशनली इस इशू के ऊपर जो कश्मीर का तनाज़ा है एक्चुअली वो एक दफ़ा फिर लाइमलाइट में आ गया है। आज ये कह रहे थे कि भाईजान हमने तो पाकिस्तान से किसी किस्म की बात करनी ही नहीं, और पाकिस्तान जो है वो एक किस्म का मतलब ये समझ रहे थे कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गया और पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का हमारा मसला है ही नहीं। अब वो पाकिस्तान को कहते थे भाई हम पीओके के ऊपर बात करेंगे। रावलपुर की बात कर लें, फिर नूर खान बेस की बात कर लें, फिर आप सरगोदा की बात कर लें। 9 ऐसे जगह थी जहाँ पर जो इंडिया है उसने अपने मिसाइल्स को लॉन्च किया और कहा कि ये आतंकवादियों यानी कि टेररिस्ट बेसिस थी जिनको हमने उड़ाया। टेररिस्ट क्या, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि जी हमें IT एक्सपोर्ट से $2 बिलियन आते हैं, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो $1.5 बिलियन का लोन लेने के लिए दुनिया क्यों जाते हैं? और ये जंग होनी है, ये अगले हफ्ते होती है, 2 महीने के बाद होती है, 2 साल के बाद होती है, 10 साल के बाद होती है। मैं कोई नजूमी नहीं, वो टाइमलाइन नहीं मैं दे सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फैसला कुन जंग जो है वो होनी है। कि ये जो कश्मीर उनके पास है उसके ऊपर तो इन्होंने कवर डाल लिया है। हाँ। अब कहते हैं भाई हम पीओके के ऊपर बात करेंगे, कभी कहते थे गिलगित के ऊपर बात करेंगे। और इंडिया तो ये बोल रहा है कि मैं तो 6 महीनों में, अगर पीछे 6-7 महीनों की बात करें तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ये बोले थे कि हम तो 6 महीनों में पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। वो अब बलूचिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में आए रोज़, या KPK में देख लें जितने लोग सफ़र हुए हैं या जितने शहीद हुए हैं, उन सब का हम फिर इनके ऊपर डाल दें, मतलब इनके ऊपर ही डाल देते हैं। फिर इंडिया ने सारा कुछ किया, तो ये अक्लमंदी का काम नहीं, और राउंड 2 या 3 या 4 नहीं करना चाहिए। अब अगर आपको $2 बिलियन आ रहे हैं तो आप $1.5 बिलियन लेने के लिए क्यों जा रहे हैं, भीख क्यों मांग रहे हैं? अगर आप देखें, आपने अभी तक कोई पॉलिसी बनाई नहीं है। आप कभी कहते हैं कि IT एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो IT को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये असल में अपनी आवाम को दिखाना चाहते थे कि हम बहुत बड़े पावरफुल हैं, हम जनाब इस पूरे एरिया के सुपर पावर हैं। हाँ। हम UK से ऊपर चले गए, अमेरिका हमारे सामने घुटने टेकता है। हाँ। ये बातें ये करते थे। हाँ। और अपनी मूवीज में ये दिखाते हैं, कभी छावा बनाते हैं, कभी केरला स्टोरी पाकिस्तान का नलका उठा ला। हाँ, कभी मिशन मजनू है जनाब, पाकिस्तान में वो सारा कुछ खत्म कर दिया है। अपने मुल्क की आवाम का सोचना चाहिए, हमारा तो ये है। लेकिन हमारा दूसरी तरफ हम बजाय इसके कि पाकिस्तानी पीपल घुट घुट के मरें, तो उसके लिए हमने ये एटम बम जो बनाया हुआ है, ये हमने कोई सजाने के लिए तो नहीं बनाया या शादियों के ऊपर चलाने के लिए नहीं बनाया। तो हम फिर कहेंगे कि लॉन्ग वार ना हो, बस फिर एटम बम भी चले, फिर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। इसी जंग के बाद इनको भी रियलिटी चेक मिले कि हैं ये भी हो सकता है। अच्छा। ये पहले वो अपने नशे में थे, नहीं जी पाकिस्तान के साथ तो हमारा कोई अब मुकाबला ही नहीं है, ये तो बहुत गरीब है। और ये बात सच है कि बड़ी तरक्की की है। नहीं, बात सुनिए, एक तरक्की करना और जंग लड़ना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान हैं वो डरते नहीं हैं। मौत का एक दिन मुकर्रर है, हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि मौत का जो मुईन वक्त है उस जगह के ऊपर आप इंसान ने जाके मरना है। तो अगर एटम बम्बों से ही और इन चीज़ों से ही मरना है तो हम रेडी हैं, उसके लिए तैयार हैं। पुरानी बातें हैं ना, अब जो डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी में कह रहे हैं कि एक तो हम पाकिस्तान के एटम बम से नहीं ब्लैकमेल होते, और दूसरा पाकिस्तान अगर हमसे बात करेगा, अगर हम चाहेंगे तो टॉपिक हम पाकिस्तान को देंगे कि भाई इस पे बात करें। और इंडिया कहते हैं मैंने पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात करने, कह रहे हैं कि हमने दुनिया की राय नहीं इसमें लेनी, ये बायलैटरल टॉक है। पाकिस्तान तो कश्मीर को मल्टीलैटरल टॉक पे लेके जाना चाहता है कि मसला कश्मीर पे पूरी दुनिया बात करे। इंडिया कह रहे हैं ना, मैं और आप बात करेंगे बस। पाकिस्तानी पीपल आर ब्रेव हैं, उनमें ये नहीं है कि जी खौफ है। मतलब ये चलता भी रहा है, 15-20 दिन का टेन्योर चला है। पाकिस्तान के सारे बच्चे जो है इस वेट में थे जंग कब लगनी है,
लोग तो कपड़े और जूते नए ले रहे थे जैसे ईद आ गई है कि जंग लगनी है। तो आई थिंक ब्रेव हैं सारे लोग। एस जे शंकर साहब 4 महीने पहले तो कह रहे थे हमारी तो बात ही नहीं हो सकती, हम तो बात ही नहीं करेंगे। अब आगे हैं, अब ऐसा ऐसा फिर कहेंगे नहीं जी हम मतलब आपस में देख लेते हैं, चलो अमेरिका भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। ये असल में ना लेकिन अभी उन्होंने अगर लगाया है, अगर पहले इफ और बट पे बात है। बात सुने ना, अब तो आप अगर की बात करें, पहले तो फाइनल था कि करना ही नहीं, अगर फाइनल था ही नहीं। हाँ अगर था ही नहीं। अब अगर पे आए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मगर पे फिर चूंके चनांचे पे। तो ये नहीं लड़ नहीं सकेंगे। मतलब मुसलमानों का तो जो जज्बा होता है शहादत की मौत है, हम मर भी जाएं तो शहादत की मौत है, ज़िंदा हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन उनको तो पता है आ गई, मर गए तो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा कोई नहीं, हमारी आर्मी पे हमें फ़ख्र है, हमारी एयरफोर्स पे हमें फ़ख्र है, हमारी नेवी पे हमें फ़ख्र है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में साक्षरता का प्रमाण बहुत कम है और वो लोग पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं देते, और उसकी गवर्नमेंट, उसकी आर्मी जो भी उसको बोलती है ये उन लोगों को सच मानकर मतलब उसकी डिंगे हाँकने लगते हैं। उसको कुछ भी कहो वो लोग फैक्ट्स नहीं देख सकते, फैक्ट्स पे बात नहीं करते, बस वो यही कहेंगे कि हम एक अव्वल कौम है और पाकिस्तानियों का कोई मुकाबला नहीं और कश्मीर हमारा है। वो कुछ हिस्ट्री कुछ जानते नहीं, बस ऐसे डिंगे